हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन उसको कंप्लीट करने वाले हैं। टेल मतलब होता है कहानी, और यहाँ पे जो ड्रैगन है उसका नाम क्या है? कस्टर्ड नाम है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सबसे पहले हम इंट्रो पढ़ते हैं। दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बallad। देखो बallad क्या होता है? गाथा गीत। मतलब कोई भी कहानी अगर पोयम के फॉर्म में समझाई जाती है तो उसको बोलते हैं ballad। अ सॉन्ग और अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी, मतलब एक सॉन्ग जैसा या फिर एक पोयम जो जिसके अंदर कहानी बताया जाता है। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ ballads दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म। मतलब आप है ना, हर कोई भी पर्सन देखा जाए तो वो फेमिलियर होता है बैलेट्स के साथ, जिसके अंदर कोई ना कोई कहानी बताया जाता है हिम्मत के बारे में, हीरोइज्म के बारे में, करेज के बारे में। दिस पोयम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। ये है ना, जो पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये कॉमिक बोलते हैं ना कि ह्यूमरस मतलब क्या होता है? मजाकिया। मतलब ये कॉमिक बैलेड है, हास्य, मतलब बोलते हैं ना कि हास्य वाला ये बैलेड है जिसके अंदर पैरोडीज वगैरह है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम को अटेंशन देते हुए आप क्या करो, तेज से इसको पढ़ो। देखो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ये पोयम के अंदर एक ड्रैगन होता है जिसका नाम होता है कस्टर्ड। वो है ना कॉवर्ड होता है। कॉवर्ड मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। उसका सभी लोग सभी घर के जितने भी जानवर वगैरह होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको कॉवर्ड बोलते हैं। ठीक है, और अपने आप को उससे ज़्यादा बेहतर कंसिडर कराते हैं, बताते हैं, और वहाँ पे उसका हमेशा क्या करते थे? इसी चीज़ के रिलेटेड मजाक उड़ाते थे। बट एट लास्ट में क्या होता है? एक पायलट की एंट्री होती है एंड वो इन लोग के ऊपर मतलब है ना, जब गन शॉट टू फायर करता है, 2 बुलेट्स फायर करता है, एंड मतलब उस टाइम पे है ना सभी जानवर भाग जाते हैं, मगर ये जो ड्रैगन है वो उसका सामना करता है, लास्ट में उसको निगल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब है ना सब लोग इसको कॉवर्ड समझ रहे थे, डरपोक समझ रहे थे, बट इसने अपनी हिम्मत सबके सामने दिखाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोयम है वो स्टार्ट करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Rulio Trolio little pet dragon। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेंजा में बेलिंडा नाम की एक लड़की है। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर बेलिंडा जो लड़की है जिसका एक घर है सफ़ेद कलर का छोटा सा, उसके अंदर कितने जानवर है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, देखो उसके घर में कौन कौन से जानवर और रहते थे? ब्लैक किटन रहती थी। ठीक है, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस रहता था, एंड लिटिल येलो डॉग था, येलो कलर का डॉग था, एंड लिटिल रेड वैगन। वैगन मतलब होता है क्या? गाड़ी। तो एक रेड कलर का छोटा सा गाड़ी भी था, एंड रिलियो ट्रोलियो मतलब बोलते हैं ना कि सही में वास्तविकता में लिटिल पेट ड्रैगन, एक पालतू छोटा सा ड्रैगन भी था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे जो जानवर वगैरह है बेलिंडा के घर में वो हमने देख लिया है। अब यहाँ पे देखो जो फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। बार बार जो लिटिल है वो रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा? रिपीटेशन होगा। एंड ये देखो जैसे हाउस हो गया, माउस हो गया, वैगन हो गया, ड्रैगन हो गया, तो इसको बोलते हैं राइम स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना उसको। नाउ सेकंड स्टेंजा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब जितने भी जानवर थे अब उनका जो नेम है वो है ना ये सेकंड स्टेंजा के अंदर बताया गया है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो ब्लैक कलर की किटन थी, जो बिल्ली का बच्चा था, उसका नाम क्या था? इंक था। और जो ग्रे कलर का माउस था उसका नाम क्या था? ब्लिंक था। ठीक है, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। बोलते हैं ना कि सरसों की तरह वो बहुत ही ज़्यादा शार्प था। ठीक है, कौन? डॉग, इसलिए उसका नाम क्या था? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। मगर वो जो छोटा सा ड्रैगन था वो डरपोक था। कावर्ड मतलब होता है डरपोक। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था? कस्टर्ड रखा गया था। ठीक है, कैरेक्टर्स प्लीज याद रखना कि उनका जो नेम है वो क्या क्या था? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड कुत्ते का नाम है, इंक किटन का नाम है, ब्लिंक जो है चूहे का नाम है, एंड जो कस्टर्ड है वो ड्रैगन का नाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरपोक था। अब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो देख लो। यहाँ पे देखो इंक और ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, यहाँ पे तो राइमिंग स्कीम आएगी, बट यहाँ पे देखो एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। एज और लाइक का जब यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिली। तो जो थर्ड लाइन है वहाँ पे क्या आएगा? फिगर ऑफ स्पीच सिमिली आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंजा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। अब यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके पास क्या है? बड़े बड़े शार्प नुकीले दांत हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडर नीथ।
स्पाइक्स मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ड्रैगन के ऊपर जो नोकीले शेप का बना हुआ रहता है ना माउंटेन शेप में, उसको हम स्पाइक्स बोलते हैं। आप ये पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव बोन प्लेट्स रहता है, ठीक है। तो ड्रैगन का देखो जो टीथ था बहुत ही बड़ा और शार्प था, नोकीला था। एंड उसके टॉप के ऊपर बोलते हैं ना कि उसकी बॉडी के टॉप पे स्पाइक्स थे एंड स्केल्स थे, जो कि है ना बोलते हैं ना कि प्रोटेक्टिव बोन्स थे जो उसको बचाते थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो मुंह था वो एक बोलते हैं ना कि फायर प्लेस की तरह लग रहा था, ऐसा जगह जहाँ से आग वगैरह निकलता है, क्योंकि हमें पता है जो ड्रैगन होते हैं उनके मुंह से आग निकलता है जब वो लोग मुंह खोलते हैं, ठीक है। चिमनी फॉर अ नोज, अब यहाँ पे जब आग निकलता है तो धुआं कहाँ से निकलता है, उसके नाक में से निकलता है, इसलिए क्या बोला गया है, और चिमनी बोला गया है, ठीक है, भट्टी जहाँ से क्या होता है, धुआं निकलता है। एंड रुलियो ट्रोलियो डैगर्स ऑन हीज टोस, आपको बता दूं तो जो पोएट्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि कोई भी वर्ड्स वगैरह है ना उसको चेंज कर सकते हैं राइमिंग के लिए, या फिर कुछ चीज़ को चेंज करने के लिए, मीनिंग चेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट है ऑगडन नेस, उन्होंने भी है ना बहुत जगह पे क्या यूज़ किया है, पोएटिक लाइसेंस यूज़ किया है, जो पोएट्स को दिया जाता है। ये एक ऐसा राइट होता है जो पोएट यूज़ कर सकते हैं वर्ड वगैरह चेंज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एक बार देख लो। देखो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमिली आ जाएगा। देखो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक दिया है, जब लाइक और एस का यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन तो क्या आता है, सिमिली। चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी किसकी तरह दिख रहा है, नोज की तरह दिख रहा है, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेटाफर आएगा। Next, Belinda was as brave as a barrel full of beers and ink and blink chased lion down the. अब देखो कौन कौन कितना बहादुर है उसके बारे में बताया गया ये इस सिंगा के अंदर। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। यही मेन इंपॉर्टेंट आंसर है कि हमेशा जो कस्टर्ड था, ड्रैगन था, वो किस चीज़ के लिए रोता था, एक सेफ सुरक्षित गुफे के लिए, जो बोलते हैं ना सुरक्षित गुफा के लिए वो हमेशा रोता था, जहाँ पे उसको कोई भी परेशान ना करे, ठीक है। तो जो बेलिंडा है वो बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह थी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इसका मतलब होता है जो इंक और ब्लिंक है वो मतलब इतने बहादुर थे कि वो लोग है ना जो शेर है उसको भी सीढ़ियों से भगा सकते थे नीचे, मतलब इतना पावरफुल थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, जो मस्टर्ड जो कुत्ता था वो किसकी तरह बहादुर था, जब एक टाइगर गुस्से में होता है, रेज मतलब क्या होता है, एंगर, जब एक टाइगर गुस्से में होता है उतना ज़्यादा ये मस्टर्ड बहादुर था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, मगर ये जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो हमेशा किस चीज़ के लिए रोता था, एक नाइस सेफ केज के लिए रोता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच एक बार देख लो। फर्स्ट लाइन में बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, एज और एज का यूज़ हुआ है तो सिमिली है, ठीक है। और ब्रेव एंड बैरल तो बी और बी रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, एलिट्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे राइमिंग स्कीम हर जगह पे आ ही रहा है, देखो बियर स्टेयर्स रेज केज, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लाइन में देखो, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, एज ब्रेव एज यूज हुआ है तो क्या यहाँ पे सिमिली हुआ है, क्योंकि एज और लाइक यूज करके कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये जो बेलिंडा जो लड़की है वो हमेशा क्या करती थी, इसको टिकल करती थी, गुदगुदी करती थी ड्रैगन को। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल मतलब बिना दया के, बोलते हैं ना कि अनमर्सीफुल मतलब बिना दया के, ये क्या करती थी, हमेशा उसको गुदगुदी करती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और ये जो इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो है वो हमेशा उसको है ना रूडली बोलते हैं ना कि गुस्से में बुरे तरीके से हमेशा उसको पर्सिवल बोलते थे। मतलब देखा जाए तो पर्सिवल का मीनिंग क्या होता है, वास्तविकता से बहुत ज़्यादा अलग। उसका जो बॉडी वगैरह है ड्रैगन की मतलब देखा जाए तो एक ताकतवर जानवर की तरह है वो, बट उसका जो बिहेवियर था वो एक बच्चों की तरह था और डरपोक था, मतलब वो हमेशा अगर देखा जाए तो उसके शरीर के हिसाब से वो एक्ट नहीं करता था, शरीर बड़ा है बट वो हमेशा क्या करता था, डरता था। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो हमेशा है ना वो अपने गाड़ी के अंदर बैठ के उसके बारे में बात करके हंसा करते थे। एट द रूलियो ट्रोलियो कवर्डली ड्रैगन, और किसके बारे में हंसा करते थे, वो जो डरपोक ड्रैगन है उसके बारे में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कस्टर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो राइमिंग स्कीम तो है, और यहाँ पे क्या है, थर्ड वाली लाइन में जो है दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, इसमें भी क्या है, राइमिंग स्कीम ही यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल,
यहाँ पे क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन आएगा। क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेंजा, Belinda giggled till she shook the house and Blink said weak, which is giggling for a mouse। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जो बेलिंडा है वो गिगल्ड मतलब होता है हंसना, ठीक है। वो इतना ज़्यादा तेज हंसती है कि जैसे है ना पूरे घर को हिला देती है, ठीक है। पूरा घर कांपने लगता है, इस इतना तेज वो हंसती है, ठीक है। एंड ब्लिंक सेड वीक, ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। अब यहाँ पे बोलते हैं ना कि विथ एंगर, और उसका मजाक उड़ाने के लिए जो इंक और मस्टर्ड है वो उसका, ये जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसका एज पूछते थे। क्यों क्यों एज पूछते थे, क्योंकि देखो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है एंड वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि ताकतवर जानवर है, मगर उसका जो बिहेवियर था वो हमेशा एक बच्चे की तरह रहता था। क्यों, क्योंकि वो हमेशा किस चीज़ के लिए रोता था, एक सेफ के लिए रोता था, इसलिए, ठीक है। तो ये लोगों ने उसको है ना रूडली तरीके से बात करते हुए उसका एज पूछते थे कि कितना साल का है ये। वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब भी जो कस्टर्ड है वो नाइस सेफ केज के लिए रोता था तो ये लोग क्या करते थे, उसका एज पूछते थे। क्योंकि वो है ना मतलब इतना ज़्यादा बड़ा बॉडी होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा था, बच्चों की तरह रोता था। किस चीज़ के लिए, नाइस सेफ केज के लिए। अब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है, देखो बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, यहाँ पे आएगा हाइपरबोल। देखो क्या होता है कि किसी के हंसने के वजह से जो घर है वो कांपने नहीं लगता है, हिलने नहीं लगता है। तो यहाँ पे हाइपरबोल है, एक्सैगरेट करके बताया गया है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे एलिट्रेशन भी है, देखो शी शुक, एस एस जो है वो रिपीट हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो थर्ड, देखो सेकंड लाइन में, एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। देखो गिगलिंग यहाँ पे है ना साउंड के रिलेटेड बात किया गया है, तो इसलिए क्या है, ओनोमाटोपोइया है, ठीक है। एंड द लास्ट लाइन देखो, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, सी और सी रिपीट हो रहा है तो इसलिए क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अब देखो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है, ये लोग मजाक वगैरह उड़ा रहे थे मजाक में और बुरे तरीके से बात करके उसका एज वगैरह पूछते थे, क्योंकि वो हमेशा रोता था एक सेफ केज के लिए। अब देखो ये टर्निंग पॉइंट आता है, अचानक से क्या होता है कि एक बोलते हैं ना कि नेस्टी साउंड आता है। नेस्टी साउंड मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ख़राब साउंड आता है, आवाज़ आती है इसका बेलिंडा के रूम के। ऐसा लग रहा था कि कोई एंटर कर रहा था। देखो अब कौन एंटर कर रहा था आगे पता चलेगा। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, अब यहाँ पे जो कुत्ता है मस्टर्ड येलो कलर का, वो ग्रॉल्ड करने लगता है, स्नोटी करने लगता है, मतलब बोलते हैं ना कि भौंकने लगता है वो। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, अब ये लोग है ना आजू बाजू हर दिशा में देखने लगते हैं, ठीक है। म्योज क्राइड इंक, अब यहाँ पे जो किटन है वो म्याओ चिल्लाने लगी, एक्सप्रेशन शो करने लगी। क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा, अब यहाँ पे जो बेलिंडा लड़की जो है वो भी है ना वो चिल्लाने लगी। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, अब यहाँ पे देखो विंडा यूज़ किया गया है फॉर ये राइमिंग बनाने के लिए। यहाँ पे देखो विंडो होता है, विंडो का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, खिड़की को। बट यहाँ पे देखो इसलिए जो पोएट है वहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो देखो ये लोग अचानक से घबरा क्यों जाते हैं, क्योंकि एक नेस्टी साउंड होता है और ये लोग हर जगह दिशा में देखते हैं, ठीक है। ये लोग घबरा जाते हैं और लास्ट में जब ये लोग को पता चलता है क्या कि इनके घर के जो खिड़की है, जो छोटा सा स्मॉल वाइट हाउस है, उसके खिड़की से कौन एंटर कर रहा है, एक पायरेट एंटर कर रहा है। पायरेट कौन होते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं उनको बोलते हैं पायरेट, ठीक है। अब देखो पायरेट कैसा दिखता था, उसके हाथ में क्या क्या चीज़ था उसके बारे में अब ये नेक्स्ट स्टेंजा में बताया गया है, ठीक है। पहले उससे पहले हम यहाँ पे ये स्टेंजा का फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। देखो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, रिपीटेशन आएगा, क्योंकि सडनली और सडनली 2 बार रिपीट करे इसलिए रिपीटेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे राइमिंग स्कीम तो है ही, देखो म्योच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनोमाटोपोइया, साउंड के रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट stanza, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright। अब यहाँ पे देखो ये जो पायरेट आ गया था खिड़की के थ्रू, विंडो के थ्रू, तो इसके लेफ्ट हैंड में भी क्या था, पिस्तौल था, राइट हैंड में भी क्या था, पिस्तौल था। एंड ही हेल्ड इन हीज टीथ अ कटलस ब्राइट, अब यहाँ पे इसके जो टीथ है, दांत में ये क्या पकड़ के रखा था, एक नोकीला सा चाकू रखा था, ठीक है।
हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, अब ये जो पायरेट था उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक कलर की थी। वन लेग वॉज वुड, और एक जो उसका पैर है वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, ये उसको देख के ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे है ना वो किसी बुरे पर्पस की वजह से ही आया है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो देख लेते हैं। लेफ्ट एंड राइट एंटीथेसिस अपोजिट वर्ड्स यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एलिट्रेशन, नेक्स्ट लाइन देखो, एंड ही हेल्ड इन हिज, एच 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 रिपीट हो रहा है इसलिए एलिट्रेशन। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, बी बियर्ड का बी एंड ब्लैक का बी जो रिपीट हो रहा है इसलिए क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ, Belinda paled and she cried help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down the bottom of the household. Belinda paled and she cried help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. अब यहाँ पे जो बेलिंडा है वो फीका पड़ जाती है, घबरा जाती है, एंड वो है ना मदद के लिए पुकारती है, और बट मगर जो मस्टर्ड होता है वो फटाफट वहाँ से डर के मारे क्या हो जाता है, भाग जाता है, ठीक है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, अब यहाँ पे ट्रिकल डाउन मतलब क्या होता है, भागना। फटाफट वो जो इंक है, जो किटन है वो फटाफट वहाँ से भाग जाती है घर के अंदर। एंड द लिटल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली मतलब क्या था, टू मेक अ प्लान, माउस होल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटा सा जो माउस है जिसका नाम ब्लिंक है वो भी है ना एक प्लान बना के कहाँ पे भाग जाता है, घर के अंदर जो भी उसने बिल बनाया था उसके अंदर जाके वो भाग जाता है। मतलब यहाँ पे सब क्या करते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं, ठीक है। और जो बेलिंडा है वो भी परेशान हो जाती है, इसलिए वो क्या करती है, फीका पड़ जाता है उसका फेस वगैरह है ना, फीका पड़ जाता है डर के मारे, इसलिए वो क्या करती है, बार बार हेल्प हेल्प मतलब मदद मांगती है, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो देखते हैं। देखो हेल्प हेल्प रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटेशन, ठीक है। हेल्प हेल्प एक्सप्रेशन भी शो कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ है इसलिए जो फिगर ऑफ स्पीच है एक्सक्लेमेशन भी है। नेक्स्ट है बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हमें पता था कि ये जो ड्रैगन है वो डरपोक था, हमेशा एक सेफ के इसीलिए रोता था और ये लोग इसलिए उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। बट यहाँ पे देखो अचानक से क्या होता है कि जो ड्रैगन है वो जंप करके पायलट के सामने आता है एक इंजन की तरह स्नॉटिंग करते हुए, ठीक है। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डगन, और वो क्या कर रहा था, अपना जो पूंछ है वो एक है ना, बोलते हैं ना कि आयरन की तरह, लोहे की तरह, जब उसको पटकते तो आवाज़ आता है, तो उसी तरह क्या कर रहा था, बार बार जो अपना टेल है, जो पूंछ है, उसको पटक रहा था कहाँ पे, नीचे, ठीक है। डरगन मतलब क्या होता है, तहखाना या फिर काल कोठरी। तो जैसे काल कोठरी में ऐसा होता है ना कि अंडरग्राउंड, काल कोठरी मतलब अंडरग्राउंड में जिस वगैरह होता है उससे, तो बार बार जब वो है ना अपना जो पूंछ है वो नीचे पटक रहा था तो आवाज़ आ रही थी। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम, और जब वो पटक रहा था बार बार उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो चीज़ दस्तक देते हुए, तो देखो क्लैंक मतलब क्या होता है, बजाना, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, पूंछ की वजह से जो साउंड है वो क्रिएट हो रहा था, जैंगलिंग साउंड, ठीक है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, रॉबिन एक टाइप का बर्ड होता है जो क्या करता है, बिना डरे वो क्या करता है, डायरेक्टली जो वॉर्म वगैरह होता है, कीड़े वगैरह, उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये जो ड्रैगन है वो भी है ना रॉबिन की तरह बिना डरे वो क्या करता है, पायरेट के पास सामने, पायरेट के सामने जाता है और उसका सामना करता है, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो देख लेते हैं। स्नॉटिंग लाइक, देखो फर्स्ट लाइन में ही स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो यहाँ पे क्या है, सिमिली, लाइक और एस का यूज होता है, तो कंपैरिजन के लिए उसको सिमिली बोलते हैं। एंड विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग स्वैम, यहाँ पे देखो जैंगलिंग यूज हुआ है, ठीक है। साउंड के रिलेटेड बात है तो क्या है, ओनोमेटोपोइया। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon। अब यहाँ पे जो पायरेट है वो गैप्ड करता है, मतलब लंबे समय तक ताकना उसको बोलते हैं। एट बेलिंडास ड्रैगन, वो बेलिंडा के ड्रैगन जो है कस्टर्ड, उसके तरफ वो लंबे समय तक देखता है। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन, अपने पॉकेट में से क्या निकालता है, वो ग्रॉग निकालता है। ग्रॉग मतलब होता है अल्कोहल, तो वो अल्कोहल अपने पॉकेट में से निकालता है और उसको क्या कर देता है, गल्प कर लेता है, मतलब पी लेता है। एंड ही फायर 2 बुलेट्स, तभी वो क्या करता है, 2 बुलेट को फायर करता है, गोली मारता है। एंड दे डिड नॉट हिट, और जो गोली है वो किसी को भी लगता नहीं है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम
एवरी बिट, और कुछ मतलब है ना कुछ ही चंद समय में ये जो कस्टर्ड है उसको गॉबल्ड कर लेता है। गॉबल्ड मतलब क्या होता है, स्वैलोड, निगलना। तो जब भी जैसे ही ये क्या करता है, 2 गन की गोली जब वो फायर करता है तो क्या होता है, वो किसी को हिट नहीं करता है, और जो कस्टर्ड ड्रैगन था वो तुरंत ही क्या कर लेता है, ये जो पायरेट उसको निगल जाता है। ठीक है। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in a glee did gyre around the dragon that ate the pirate. अब यहाँ पे क्या होता है, ये श्रृंगार के अंदर देखो, जैसे ही ये जो ड्रैगन है वो पायरेट को निगल लेता है तो क्या करते हैं ये लोग, देखो अब बेलिंडा है, अब देखो एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। ठीक है। तो जो बेलिंडा है उसको शर्मिंदा महसूस करवाती है। मस्टर्ड लीक्ड हिम, और जो मस्टर्ड है वो खुशी मारे आके उसको चाटने लगता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी जैसे उसने क्या कर लिया था, पायरेट को निगल लिया था, तो उसके लिए कोई भी उसको दोषी नहीं ठहरा रहा था। इंक एंड ब्लिंक इन अ ग्ली डिड गायरेट, अब यहाँ पे ग्ली मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। ठीक है। गायरेट मतलब क्या होता है, घूमना। वो लोग खुशी के मारे इसके आजू बाजू क्या कर रहे थे, आसपास घूम रहे थे, इंक और ब्लिंक, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और किसके आजू बाजू मतलब राउंड राउंड घूम रहे थे, ड्रैगन के राउंड राउंड घूम रहे थे। ठीक है। क्यों घूम रहे थे, बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, तभी क्या होता है, ये जो छोटा सा डॉग होता है येलो कलर का, मस्टर्ड जिसका नाम है, वो बोल उठता है। क्या बोलता है, देखो, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मतलब क्या होता है, टू गेट कन्फ्यूज। अगर मैं कन्फ्यूज नहीं हुआ होता कि ये साउंड वगैरह किस चीज़ का है और नहीं भागा होता, तो मैं है ना इससे 2 गुना ज़्यादा बहादुर था। ठीक है। ये ऐसा अपनी तारीफ करते हुए बताता है। ठीक है। भले ये लोग भाग गए थे एम टाइम पे, पर फिर भी अपना तारीफ कर रहे थे। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, तभी क्या करते हैं, उसी टाइम पे इंक और ब्लिंक भी बोल उठते हैं। क्या बोलते हैं, देखो, वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, और जैसा हम सोचते हैं हम भी क्या है 3 गुना ज़्यादा बहादुर हैं। किससे, किसके कंपेरिजन में, ये जो ड्रैगन है उसके कंपेरिजन में। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, तभी क्या करता है, ये जो ड्रैगन है कस्टर्ड, वो एग्री करता है कि हाँ तुम लोग में से 2 गुना 3 गुना बहादुर हो, मैं मानता हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। ठीक है। वो लास्ट में यही एग्री करता है कि हाँ तुम सब में से क्या है, मेरे से ज़्यादा बहादुर हो। ठीक है। और रियली में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था, सभी लोग भाग जाते हैं और ये जो ड्रैगन है वही उसका क्या करता है, सामना करता है। Belinda still lives in her little white house with her black kitten and her little grey mouse. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and हर लिटल ग्रे माउस। बेलिंडा जो है वो आज भी क्या करती है, वो एक छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती, घर में रहती है। उसके साथ एक ब्लैक कलर का किटन भी रहती है छोटे से, और ग्रे कलर का माउस भी रहता है। एंड हर लिटल येलो डॉग एंड हर लिटल रेड वैगन, पीले कलर का कुत्ता भी रहता है, एंड एक रेड कलर का वैगन भी है, उनके पास गाड़ी भी है। एंड हर रूलियो ट्रोलियो लिटिल पैट ड्रैगन, आज भी उसके साथ कौन कौन रहता है, मतलब जो ड्रैगन है वो भी रहता है। तो ये जो एनिमल्स है वो उसके साथ आज भी रहते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब जो बेलिंडा है वो जो बैरल होता है, एक झुंड होता है बियर्स का, उसकी तरह बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक एंड ब्लिंक इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कि वो लोग हैं ना, जो लायन है उसको स्टेयर्स मतलब जो सीढ़ी है उसके नीचे तक चेस कर सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, जो मस्टर्ड है वो जब एक टाइगर है ना एंगर में होता है उसकी तरह वो बहादुर दिखता है, मस्टर्ड जो कुत्ता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, मगर ये जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो हमेशा किस चीज़ के लिए रोया करता था, एक नाइस सेफ केज के लिए, एक अच्छा सुरक्षित केज के लिए, गुफा के लिए। ठीक है। इसके जो पोएट हैं उनका नाम क्या है, ऑगडेन नैश। ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो ख़त्म होता है। इफ़ आपको जो वीडियो समझ आता है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपको जो वीडियो समझ आया या नहीं। एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाए। ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद।